अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अल्लाह ताला के फजलो करम से, आप सबकी दुआओं से। तो व्यूअर्स, आज हमारे किचन में जो है कलेजी धोई जा रही है। लेकिन कलेजी एक ऐसी चीज़ है कि इसको धोने में बहुत से लोगों को जो है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि इसको जो है कितना भी धो लें हम, कितना भी अच्छे से पानी से वॉश कर लें, इसमें जो है ब्लड निकलना वो बंद नहीं होता। ब्लड इसका जो है निकलता रहता है। और दूसरा इसका क्या होता है कि ये बहुत ज़्यादा जो है यानी कि सख्त हो जाती है, हार्ड हो जाती है जब हम इसको पकाते हैं। तो आज हम आपको कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स बताएंगे कि जिनको अगर आप फॉलो करेंगे तो आपकी कलेजी जो है बहुत अच्छे से साफ़ होगी, बहुत अच्छे से क्लीन होगी। और दूसरा ये कि वो हार्ड नहीं होगी, बल्कि बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट मक्खन की तरह यानी कि आपकी कलेजी बनेगी। तो जल्दी से शुरू कर लेते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें, ताकि आपको हमारी न्यू आने वाली वीडियो सबसे पहले फ्री में देखने को मिल सके। तो यहाँ पे हमारे पास ये है 1 kg हमने कलेजी लिए। इसे हमने क्यूब्स में ऐसे कट कर लिया। आप जिस साइज के क्यूब्स चाहें उसमें को यानी कि कट कर लें। यहाँ पे आप देख रहे हैं हमारे पास 2 बाउल्स के अंदर जो है पानी है। पहले हम इसको एक बाउल के अंदर डालेंगे। एक बात का आप हमेशा ख्याल रखें, कलेजी को जो है धोने के टाइम यानी कि जब उसी वक्त आप वॉश करें जब आपने इसको पकाना हो। इसको वॉश करने के बाद आप फ्रीज ना करें, वरना ये जो है इसका टेस्ट भी ख़राब हो जाएगा और इसकी ये जो है हार्ड भी हो जाती है। तो इसको हमने डाल दिया एक बाउल के अंदर, पानी के अंदर। इसको आपने पहले बहुत अच्छे से पानी से वॉश करना है। इसको 2-3 मिनट हम इसके अंदर हल्का हल्का जो है हिलाएंगे। बहुत ज़्यादा यानी कि हार्ड हाथ से हम इसको नहीं पकड़ेंगे, क्योंकि कलेजी जो है बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है, ये सारी जो है ख़राब हो जाएंगे इसके पीसेस। इसको हमने हिला लिया देखें अच्छे से, और ये आप देख सकते हैं इसका ब्लड जो है पानी के अंदर आ चुका है। अब इसको हम इधर से निकालेंगे और दूसरे बाउल के अंदर डालते जाएंगे। 5 मिनट हम इसको इसके अंदर डीप रखते हैं, फिर हम आपको दिखाते हैं। तो व्यूअर्स, यहाँ आप देख सकते हैं ये पानी के अंदर फिर से जो है ब्लड का कलर आना शुरू हो चुका है। ये पानी जो है हमारा कलर इसका चेंज हो चुका है। आप इसको पानी में जितनी दफ़ा भी वॉश करेंगे इसका कलर जो है ऐसा ही आता रहेगा। तो अब हमने क्या करना है, हमने लेना है एक और बाउल, और ये सारी कलेजी जो है हम इसके अंदर निकाल लेंगे। इसका पहले वाला पानी जो आप अच्छे से निचोड़ लें। बहुत ज़्यादा ज़ोर से नहीं, हाथ से निचोड़ना, वरना कलेजी जो है ख़राब हो जाएगी आपकी। बस ऐसे इसको हल्का सा हाथ पे लें और इसको ऐसे झटक लें ताकि सारा पानी जो है इसके अंदर निकल जाए। इस बाउल को हम कर देंगे साइड पे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने लिया है 1/2 कप दूध। ये आप देख सकते हैं 1/2 कप हमने दूध लिया। ये डालेंगे कलेजी के अंदर, और साथ ही इसके अंदर हम डालेंगे पानी, इतना कि कलेजी जो है इसके अंदर अच्छे से डीप हो जाए। हमने 1/2 कप से थोड़ा, 1/2 गिलास से थोड़ा ज़्यादा पानी डाला, आप देख सकते हैं। इसको इसके अंदर हिला के और तकरीबन 15 से 20 मिनट जो है हम इसके अंदर इसको छोड़ देंगे। इससे क्या होगा कि कलेजी का जो सारा कलर है, ब्लड, वो जो है इसके दूध वाले पानी के अंदर आ जाएगा। और दूसरा इससे क्या होगा कि हमारी कलेजी जो है जब हम इसको पकाएंगे, जब हम इसको फ्राई करेंगे, तो बहुत ही सॉफ्ट बनेगी, बहुत ही मज़े की बनेगी। इसका टेस्ट जो है बहुत ही ज़बरदस्त आएगा। अब एक और तरीका है कलेजी को वॉश करने का, कि जैसे हमने इसको दूध वाले पानी के अंदर डीप करके रखा है, इसको इतनी ही देर के लिए आप जो है सिरका और नमक डाल के पानी में और उसके अंदर जो है डीप करके रख सकते हैं। लेकिन उसका एक नुकसान भी है। वो क्या होता है कि जब हम इसको फ्राई करते हैं कलेजी को, तो इसके अंदर जो है हार्डनेस पैदा हो जाती है, हार्ड हो जाती है कलेजी। उसके खाने का टेस्ट जो है वो ख़राब हो जाता है, उसका वो मज़ा नहीं आता जो सॉफ्ट कलेजी होती है, नरम होती है, उसको खाने का मज़ा आता है। तो इसलिए जो है हम इसको दूध के अंदर डिप करके रख रहे हैं, ताकि जब हम इसको बनाएं तो ये सॉफ्ट बने। अगर आप सिरके वाले पानी के साथ, नमक वाले पानी के साथ इसको वॉश करेंगे साफ, तो ये हो जाएगी, अच्छे से क्लीन हो जाएगी, इसका ब्लड वगैरह जो है सारा निकल जाएगा। लेकिन उससे ये होगा कि ये खाने में टेस्टी नहीं बनेगी। लेकिन हमने जो है ऐसा काम करना है कि वो खाने में भी टेस्टी हो, तो उसके लिए आप जो है ये वाला यानी कि स्टेप फॉलो करें। इसको थोड़ी देर के लिए 15-20 मिनट के लिए आप दूध वाले पानी में डिप करके रख दें। ये देखें दूध के अंदर जो है पिंक पिंक कलर आना शुरू हो गया, यानी कि जो रेडनेस थी, जो ब्लड था, वो दूध के अंदर आना शुरू हो गया। इसको मजीद हम 15-20 मिनट रखेंगे तो सारा ब्लड जो है वो इसके अंदर आ जाएगा। तो फिर हम आपको दिखाते हैं कि हमारी कलेजी का कलर कैसा है।
तो व्यूअर्स 15 से 20 मिनट हो चुके हैं और आप ये देख सकते हैं हमारे दूध वाले पानी का कलर जो है वो पिंक हो चुका है, सारा ब्लड जो है इसके अंदर आ चुका है। अब हम कलेजी को आराम से निकालेंगे इसके अंदर से। और दूसरे बाउल के अंदर हमने डाला हुआ पानी, हमने साफ पानी लिया हुआ है, इसके अंदर हम इसको डाल देंगे। ये पानी हम चेंज कर लेंगे। और इस बाउल का पानी आप देख सकते हैं, इसमें रेड कलर नहीं आ रहा, ब्लड का कलर नहीं आ रहा, बल्कि इसमें जो है दूध का कलर आ रहा है, वाइट वाइट, क्योंकि हमने इसको दूध वाले पानी से निकाला। अब एक दफ़ा फिर से हम इसे जो है प्लेन पानी में डालेंगे, यानी कि हमने दूसरे बाउल में साफ पानी लिया, इसके अंदर हम इसको डालेंगे। तो यहाँ आप हमारा पानी ये चेक कर सकते हैं, इसके अंदर कोई ब्लड नहीं है, कोई खून नहीं है, बिल्कुल प्लेन पानी है, बिल्कुल साफ़ है। यानी कि हमारी कलेजी जो है वो अच्छे से साफ़ हो चुकी है, उसका ब्लड जो है वो निकलना ख़त्म हो चुका है। अब हम इसको आराम से निकाल लेंगे पानी से और किसी साफ़ बर्तन में डाल लेंगे। तो यहाँ आप चेक कर सकते हैं हमारी पहले वाली कलेजी का कलर और धोने के बाद वाली कलेजी का कलर, दोनों में कितना डिफरेंस है आप खुद देख सकते हैं। और आप इसे ऐसे ही वॉश कीजिएगा तो इंशाल्लाह आपकी कलेजी जो है बहुत अच्छे से वॉश होगी। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें, ताकि आपको हमारी न्यू आने वाली वीडियो सबसे पहले फ्री में देखने को मिल सके।